सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 18 सिद्धांत बोध प्रश्नावली में दिए गए प्रश्न उत्तर को पढ़ाया था और उन्हें समझाया था। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि आर्य और दस्यु का अंतर बताओ। तो इसका अर्थ है कि आर्य किसे कहते हैं और दस्यु किसे कहते हैं, हमें उसका अंतर बताना है। तो आर्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं है जो उत्तम स्वभाव वाला, सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि से पूर्ण और सनातन वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और गतिशील, अर्थात चाहे वह किसी भी जाति से संबंधित हो, लेकिन जिस व्यक्ति में ये सब गुण होते हैं वह आर्य कहलाता है। और दस्यु किसे कहते हैं, जो आर्य स्वभाव के विपरीत स्वभाव वाले, अर्थात हिंसक, नास्तिक, चोर और दुष्ट पुरुष हैं, उन्हें दस्यु या अनार्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2, वर्ण तथा जाति में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है गुण, कर्म, स्वभाव से जो कार्यकलाप चुना जाता है उसे वर्ण कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। वर्ण रंग से नहीं होता, ना ही जन्म से। वर्ण जो है वो गुण, कर्म और स्वभाव से होता है। और जाति जो है वो जन्म के आधार पर निश्चित होती है, जैसे मनुष्य, घोड़ा, गधा आदि। जाति के अवान्तर भेद या उपभेद भी होते हैं, जैसे भारत में जन्म लेने वाले को भारतीय, जापान में जन्म लेने वाले को जापानी आदि कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्ण कितने हैं और उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर है, अभी मैम ने आपको पहले भी बताया था कि वर्ण 4 हैं और उनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न, आश्रम कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो आश्रम भी 4 हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सन्यासी और वानप्रस्थी में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है सन्यासी। सबसे पहले हम सन्यासी के बारे में जानेंगे। तो सन्यासी कौन होते हैं, जो परिवार की सीमा को छोड़कर केवल मानव रूप में जीवन को समाज को अर्पण कर देना ही सन्यास है। यह आश्रम सामान्यतः 75 वर्ष की आयु से ग्रहण किया जाता है। विशेष वैराग्य की स्थिति में इसे सीधे ब्रह्मचर्य से अथवा गृहस्थ से भी अपनाया जा सकता है। सन्यासी को अग्निवेश में रहना पड़ता है। शिखा अर्थात चोटी और सूत्र योगोपवीत का परित्याग कर देना होता है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी बदल देना होता है। वानप्रस्थी, अब वानप्रस्थी किसे कहते हैं, गृहस्थ से निर्वृत्त होकर वन में या घर से बाहर कहीं भी आश्रम आदि में रहते हुए स्वाध्याय करना, अर्थात अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, धार्मिक क्रियाओं का संपादन करना। धार्मिक क्रियाओं का संपादन का अर्थ है यज्ञ करना तथा समाज की सेवा करते रहना ही वानप्रस्थ कहलाता है। धन से वैराग्य एवं परलोक की सिद्धि की साधना इसी आश्रम में की जाती है। त्यागपूर्ण जीवन बिताना इस आश्रम में प्रमुख होता है। तो बच्चों, आज आप सब इन प्रश्न उत्तर को अपने अपनी नैतिक शिक्षा की नोटबुक में लिखेंगे भी और उसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।